हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस थर्ड पार्ट में। इसमें अब लास्ट जो पार्ट रहे हैं हमारे 11 से 16 पार्ट, वो हम इसमें कवर करेंगे। और इसमें से 3 पार्ट हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पीछे के 3 पार्ट है जो आपके छोटे क्वेश्चन आने के चांसेस है वो हम कवर करेंगे। तो पार्ट स्टार्ट करते हैं। 11 पार्ट जो मानव नेत्र का है आपके, तो मानव नेत्र के बारे में संरचना का वर्णन कीजिए। आपके 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ये जो मैंने टिक किया आपके 2023 में 2020 में आपका क्वेश्चन आया है। तो इस बार आपको क्या पूछेगा 2023 में मुझे लगता है इस बार ये आपके मानव नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। वर्णन मतलब चित्र का पूछ सकता है आपको, तो सचित्र वर्णन कीजिए, ये पूछ सकता है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, ये वाला 2020 में यहाँ पे इस बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, ये आपके नेत्र को लेकर ही कुछ पूछा है। ठीक है। अब ये यहाँ पे मुझे लगता है ये अपिनेत्र लेंस, आपके आंख में कौन सा ये लेंस यूज किया जाता है और कौन सा प्रतिबिंब बनता है, ये वाला 2 चीज़ें आपको याद करके जानी है छोटे क्वेश्चन में। ठीक है। ये आपके 2019 में यहाँ से कुछ पूछा है, आंखों से संबंधित चक्षु पत्रिका के संबंधी कोई क्वेश्चन पूछा है, बॉक्स में से पूछा है, देख लीजिए। ठीक है। अब इस बॉक्स में से कुछ नहीं पूछा है, तो अब आगे क्या पूछे, यहाँ से पूछा है 2019 में क्वेश्चन। 19 में पूछा है समझने क्षमता क्या होती है, समझने क्षमता क्या कितनी होती है, ये पूछा है उसने। यहाँ से पूछा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कट जाती है तो क्या होता है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा है। थ्योरेटिकल पूछा है, लेकिन डायरेक्ट समझने क्षमता नहीं पूछा है उसने 19 में क्वेश्चन। ठीक है। तो इस बार पूछेगा तो समझने क्षमता का पूछ सकता है, क्योंकि बहुत 19 में पूछा है। ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है वापस 19 में समझने क्षमता क्या होती है, समझने क्षमता कितनी होती है इसका वर्णन कीजिए। यहाँ पे दे रखे समझने क्षमता कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। दूर पॉइंट कितने होते हैं वगैरह ये पूछा है। ठीक है। अब सेकंड टॉपिक, सेकंड क्या है कि मानव अपनी आँख से एक आँख से कितना देख सकता है और दूसरे दोनों आँख को मिलाकर कितना देख सकता है। तो ये एक आँख से देख सकता है 150 और दोनों आँखें मिलाकर 180। तो ये आपको एंगल पूछ सकता है, इस टॉपिक से पूछेगा तो बॉक्स से। तो ये 2 चीज़ें आपको याद करके जानी है। ऊपर 25 सेंटीमीटर मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब दृष्टिदोष से 2020 में क्वेश्चन पूछा है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। क्योंकि मैंने कहा दोष और सीमाएं ज़्यादातर पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए 2019 में क्या पूछा है, निकट दृष्टि दोष पूछा है। 2020 में क्या इसमें से पूछा है, 2020 में क्या पूछा है, दृष्टि दोष पूछा है। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष 2019 में पूछा है, तो 22 में क्या पूछ सकता है, उसके पास क्या ऑप्शन रह सकता है, एक तो दीर्घ दृष्टि दोष का रह सकता है या फिर जरा दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष दोनों याद करके जाने कौन से लेंस यूज किए जाते हैं। ठीक है। और जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस यूज किया जाता है, ये भी याद करके जाना है। दूसरा, इनके नाम इंग्लिश में भी याद करके जाना है, पता नहीं डायरेक्ट इंग्लिश में भी पूछ सकता है, नहीं पूछेगा तो आपको दीर्घ दृष्टि दोष का तो पक्का पूछेगा। तो दीर्घ दृष्टि दोष याद करके चले जाना, ये आएगा। और लेंस वैसे याद करके, ये ऊपर दे रखे हैं देखिए, यहाँ पे इनके इंग्लिश नेम मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ठीक है, एपेस बायोपियल, ये तीनों नाम आपको याद करके जाना है। ठीक है। और इनका कॉन्सेप्ट याद करके जाना, चित्र बनाओगे जितना साइंस में उतना अच्छे नंबर आएंगे, ध्यान रखना। आप प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म में उसका परावर्तन का, यहाँ पे जो कांच का प्रिज्म का ये पूछा है, तो इसमें आपको ये पूछ सकता है कि कौन सा स्पेक्ट्रम ज़्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा। तो रेड का कम बनता है, वायलेट का ज़्यादा बनता है। ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण करके टॉपिक पूछ सकता है, और ये पूछेगा वर्ण विक्षेपण क्या होता है, चित्र बनाइए। ठीक है। अब यहाँ से नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये श्वेत प्रकाश है ना, 2 प्रिज्म जैसे चित्र बना के दे देगा, या चित्र नहीं बनेगा तो ये पूछेगा एक प्रिज्म सीधा एक दूसरे उल्टा है, तो श्वेत प्रकाश निकलने पर सामने कौन सा प्रकाश प्राप्त होता है, तो श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट ये क्वेश्चन। ठीक है। तो नहीं तो सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, वर्ण विक्षेपण को क्या होता है समझाइए, आकाश में इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, ये पूछ सकता है आपको। ठीक है। अब पूर्ण आत्मिक परावर्तन का क्वेश्चन 19 में 20 में शायद पूछा है आपको, आपके बुक में शायद नहीं दे रखा, मैंने देखा है। ठीक है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन का है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन में आपको जैसे पूछ सकते हैं अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के उदाहरणों को समझिए। तो तारों का टिमटिमाना है, अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्योदय का पूछ सकता है आपको। तो ये आपको 2 उदाहरण सहित वर्णन करने हैं, आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, बड़ा क्वेश्चन पक्का आएगा, इनमें सबसे बड़े क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन, ये आपको ऐसे दे सकता है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है,
तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ये लाइन देगा आपको, ये लाइन देकर आपको वर्णन करना है इसका। टिंडर प्रभाव का पूछ सकता है आपको, टिंडर प्रभाव क्या होता है, ठीक है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन के अंदर आ जाएगी। अब ये सूर्योदय और सूर्यास्त के रंग क्यों होता है ऐसा, तो वो भी आपको देखना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा पूर्ण आरती परावर्तन लिखा है। अब ये आपका क्वेश्चन है 20 का या 22 का होगा। तो पूर्ण आरती परावर्तन का आपको नहीं समझा है तो पूर्ण आरती परावर्तन का आपको समझ लेना है यहाँ पे कि कोई किरण आती है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम वापस लौट जाती है। मतलब ये कोई माध्यम है, यहाँ से आई, यहाँ से टकराई, वापस इसी माध्यम में चली जाएगी। पूर्ण आरती वर्णन का किरण आती है, वापस टकराती है, ठीक है, वो तो वापस आती है, लेकिन जो माध्यम में जाने के बाद वापस माध्यम उसी माध्यम वापस लौट जाती, ठीक है। तो उसे कहते हैं पूर्ण आरती परावर्तन। मतलब जो एंगल बनता है वो एंगल पूरा का पूरा वापस उसी दिशा में बन जाता है जिस दिशा से आई थी, उसे कहते हैं पूर्ण आरती परावर्तन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपको समझाया होगा आपके टीचर्स ने। तो पूर्ण आरती परावर्तन को आप अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन आया था। मैंने अभी तो ये थोड़ा बहुत ऐसे ही समझाया आपको कि आपको क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब ये सूर्योदय और सूर्यास्त का समय रक्ताभ का दिखाई देना रंग का, ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्या दे सकता है, ये दे सकता है कि आपको अपवर्तन के देके 4 उदाहरण पूछ सकता है। बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि कलर लाल क्यों दिखाई देता है, ये सूर्य का कलर लाल क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, टिंडर प्रभाव क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपको ये सब कॉन्सेप्ट याद रख के जाने, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा क्योंकि लास्ट ईयर रिपीटेड है। तो सूर्योदय का और ये नीला दिखाई देना, ये कॉन्सेप्ट आपके आएंगे। या तो फिर ये पूछेगा, ऑप्शन देगा कि ये 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा ये प्रकाश किस प्रकार का, प्रकीर्णन है या अपवर्तन है, परावर्तन है, क्या है, ठीक है। लेकिन आपके सीधा ये पूछेगा कि अब समझाइए सीधा प्रकाश आकाश का नीला वगैरह जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है तो दोस्त में तो आपको याद करके जाने ही जाना है। 25 सेंटीमीटर पूछ लेगा आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देखिए 8 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सूर्योदय सूर्यास्त का रक्ताभ दिखाई देना, किस काला दिखाई देना, ये आपकी बुक में नहीं है। अब काला क्यों दिखाई देता है, ऊपर है तो ऊपर से प्रभाव जो नीचे से देखते तो आपको नीला दिखाई देगा, ऊपर से भी देखते तो काला दिखाई देता है, ठीक है। अपवर्तन का ये सर तारों का टिमटिमाना मैंने आपको बता दिए, 25 सेंटीमीटर का है ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। दोस्त आपको याद करके जाने हैं सारे, ठीक है। अगला पार्ट, अगला क्या है, विद्युत, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। मेन प्रॉब्लम आपको याद है, आपके जो क्वेश्चन आते हैं मैथ्स वाले वो आपसे सॉल्व नहीं होते, ठीक है। उसके भी मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। ये यहाँ पे देखिए, पहला आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू, धारा का मात्रक क्या है, पहला कूलाम, इसका मान कितना है इलेक्ट्रॉन में, ये आपको याद रखे जाने हैं, ठीक है। इसका किसने दिया था, मेरे एम्पियर वगैरह। अमीटर क्या होता है, इसको किस माध्यम में क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। वोल्ट में ये अमीटर के बाद में आपका आता है ये वो शायद मीटर के बाद में क्या आता है, वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका लास्ट ये वाला, ये मैंने आपको लिखा है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको बल भी दिया है और कार्य पूछा है आपको, ठीक है। धारा दी है, विभवांतर पूछा है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये याद करके जाना है आपको। ये नीचे दे रखा है धारा की मात्रा क्या लिखी है, तो मैंने आपको ये पहले बता दिया, ठीक है। या तो ये पूछ सकता है विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए, ये पूछ सकता है, लेकिन नहीं पूछेगा, बहुत सिंपल सवाल हो जाता है, बोर्ड के एग्जाम में वो, ठीक है। अब विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का सूत्र लिखना, ये पूछ सकता है आपको। बट इसमें उसने इस पार्ट में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे और सबसे ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन आपको पूछे, ठीक है। तो आपको को मैथ्स के वाली थिंकिंग रख के सारे सूत्र याद रखे जाने, जैसे ये विभवांतर का दिखाते हैं, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, कार्य क्या होता है वो बताना, मात्र क्या याद करके जाने जरूर, ठीक है। इस ये आपको नहीं पूछेगा विद्युत परिपथ कार्य, आप क्या पूछेगा आपको ओम का नियम, ओम का नियम आपको याद होना चाहिए। थ्योरेटिकल एक ग्राफ पूछा 2019 में, 2019 में आपको ये ग्राफ पूछा है ओम के नियम से संबंधित कि विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ किस प्रकार प्राप्तता बनाइए, ठीक है। अब इस पर आपको क्या पूछेगा, ये पूछ सकता है कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम को समझाइए चित्र सहित, सॉरी जो सूत्र सहित, ठीक है। और ये पूछ सकता है आपको यहाँ से, ये मुझे क्वेश्चन अच्छा लगता है, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक का इसमें क्या कार्य है, ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि विभवांतर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ सकता है आपको। ठीक है, अब अगला क्रियाकलाप में से नहीं पूछेगा, यहाँ से ये पूछा अमीटर का पाठ्यांक को लेकर कोई सवाल पूछा गया। ठीक है, अब मुझे लगता है यहाँ से पूछेगा चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है ये क्वेश्चन पूछेगा। लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता निर्भर करती है सिर्फ पदार्थ कैसा है इस पर निर्भर करता है। तो आपको ये चीज़ याद करनी, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। छोटा क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन आते हैं निबंधात्मक में, उसमें से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको। ठीक है, और अमीटर पर टाइम को आधा क्यों होता है वगैरह ये तो छोड़िए, आप ये याद करके जाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्या पूछा आपको, ये आपको पूछा रो प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है, पहली बात। दूसरी इसकी कोटि कितनी होती है, ये दूसरा ये मात्रक ये मैंने पूछा है। मिश्र धातुओं का उपयोग क्या, स्त्री का वगैरह, जो रेड किया वो सब याद करके जाने। ठीक है, अब टंगस्टन यूज किया जाता है विद्युत बल्बों में, वो दूसरा। अब ये जो सारणी, अब इस सारणी में आपको क्या पूछेगा, सारणी में क्या पूछेगा आपको, या तो पूछेगा मिश्र धातु के कौन से। ठीक है, या तो मैग्नीज देगा तो मैग्नीज की ये नीचे तो दे रखी थी, पहले तो कांस्टेंट की दे रखी है, कांस्टेंट याद करके जानी है, मैग्नीज याद करके जानी है और निक्रोम याद करके जानी है। इधर एन नाई करो CrMn नाइक्रोम, इसके साथ Fe भी जोड़नी, बस याद हो गई आपको। मैग्नीज का मैग्नीज Mn मैग्नीज, कॉपर याद करके जानी सिर्फ, और कॉपर का कांस्टेंट का कॉपर आ जाएगा, निकल याद करके जानी। ठीक है, अब इनकी रेंज पूछ सकता है, इसमें क्या पूछेगा, या तो आपको एल्यूमिनियम की पूछेगा या टंगस्टन की पूछेगा। ठीक है, अब विद्युत विरोधी कौन कौन से होते हैं ये नाम पूछ सकते हैं आपको, कॉपर, ये कागज़ का, एबोनाइट का, कांच का, ये पूछ सकता है आपको। ठीक है, यहाँ से ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, मुझे लगता है गणित के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो आगे आपके 1 नंबर में। ठीक है, निर्भरता पे या फिर ओम का नियम सबसे लास्ट, इसके बाद ओम का नियम है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको। 2 सूत्र मैंने आपको बता दिए, एक तो V बराबर IR वाला, ठीक है, एक I बराबर Q/T, एक वो W/Q वाला। ठीक है, ये सूत्र तो आपकी बुक में दे रखे हैं। कुछ सूत्र है जो मैं आपको लिए लेकर आऊँगा, वो आपको डायरेक्ट बता दूंगा, वो आपको डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई करोगे, आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक होता है P बराबर W/T। ठीक है, ये आपका शक्ति पूछी है, कार्य दिए का टाइम दिया उसने। ठीक है, और शक्ति पूछी है आपको, ये आपके आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करके जाने में पहले बता देता हूँ। सीधा पूछेगा, यहाँ से सिर्फ मान चेंज करेगा। एक ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, सबसे टफेस्ट है, नॉर्मल भी है, ये क्वेश्चन आपको देख के जाना। ठीक है, अब लास्ट ये क्वेश्चन आया था शायद श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम क्या था, हाँ 2022 में श्रेणी क्रम का पूछा है, ये देखिए मैंने मार्क कर दिया पहले। 2022 में श्रेणी क्रम का पूछा है आपको, तो श्रेणी क्रम का पूछा है तो आपको इस बार क्या पूछा था, समांतर क्रम, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको समांतर क्रम याद करके जाना है। श्रेणी क्रम का सूत्र की व्युत्पत्ति पूछी उसने 2022 में। ठीक है, एक व्युत्पत्ति पूछी है और एक को वर्णन पूछा है। ठीक है, अब मुझे लगता है 500 क्रम 2023 में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसको वापस देगा तो रिपीट हो जाएगा, रिपीट नहीं पूछेगा तो क्या करेगा, तो सिर्फ 500 क्रम पूछ लेगा आपको। तो 500 क्रम का कॉन्सेप्ट पूरा याद करके जाना चित्र सहित। ठीक है, अब 2022 में क्वेश्चन आया है, आपको ये ऐसे चित्र बनाया है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध दिया, प्रतिरोध दिया, प्रतिरोध दिया। ठीक है, इनके मान दिए और इनके मान देके इनको मान निकालने का, जैसे इसका 4 ओम दे दिया, इसका 3 ओम दे दिया, इसका 2 ओम दे दिया। तो ये देखकर आपको पूछा है, तो पहले या तो 2 सॉल्व कर दीजिए, 2 सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, या तो ऐसे दोनों श्रेणी क्रम हो गए। ये सीधा ऐसे बॉक्स बना रहा है, तो ये और ये 2 श्रेणी क्रम हो गए, ये हो गया इसका समांतर क्रम है, तो ये जोड़ के इसमें से समांतर क्रम से कर देना, ये लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया रखा है, जैसे जैसे आपको भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, सूत्र पूछ सकता है आपको। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का कॉन्सेप्ट, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने मान दिए P बराबर W/T, ये मैंने सूत्र मैंने लगाया है, W का मान mg लिखा है, इसके जो मान दिए 75, 10 और 5, इसको सॉल्व करके P निकाला 150। ठीक है, एक दिया M दिया है, V दिया है और शायद रो दिया है उसने। घर्षण का पूछा है 2019 और 20 में उसने, घर्षण का आपके शायद मेरे पर रिलेट नहीं है इसमें, फिर भी तो आपको ये जो सूत्र दे रखे हैं P बराबर V/Q/T, ये H बराबर VIT, ये आपको 2022 से पूछा है। ये देखिए सीधा सूत्र दिया है, V दिया, I दिया और T दिया। देखो 4 ओम दिया है, 10 एम्पीयर धारा दिया और T दिया है, पर 2 सेकंड का होती है, तो इसमें से ये आपके ये और ये दोनों सूत्र लगा के आप निकाल सकते हो।
ठीक है, सूत्र आपका मुख्य जबान याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिए, ये शायद 19 का और ये 22 का है। ठीक है ना, ताकि बुक्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हाथों हाथ यहीं पे पता चल जाएगा हाँ इस प्रकार क्वेश्चन आता है। अब उसके पास यदि ये मैथ्स का नहीं बनाए बाई चांस, तो अब क्या बनाएगा, तो धारा का तात्पर्य प्रभाव को समझिए और उसको उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला ये जो नीचे दो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तीनों, ये यहाँ पे इनके जो मैंने वी लिखा, क्यू लिखा, एच लिखा। पहली बात, जो भी आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करो आपके साइंस में, तो आपको क्या करना है, जो मान देगा विभवांतर दिखा था वी कितना दे रखा है 550 सॉरी, तो आप क्यू कितना दे रखा है 96,000, आगे पूछिए एच पूछा है, तो इसका आप कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल सकते हैं। इसका ये मैंने यहाँ पे निकाला है, इसका यहाँ निकाला है, एच का, आर का। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये रहा, विद्युत धारा के तय प्रभाग अनुप्रयोग हैं, रेड पेन से मैंने कर रखा है। ये तत्व काम में लिए जाते हैं, पहली बात। ठीक है, और इसके ये उदाहरण है, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली, विद्युत हीटर, ये आपके तय प्रभाग उपयोग, जो मैंने विद्युत धारा का तय प्रभाव बताया था, बड़ा क्वेश्चन, तो इसमें उपयोग भी आपके सारे लिखना है। अब विद्युत शक्ति का क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, P बराबर W/T का कॉन्सेप्ट लेकर क्वेश्चन पूछा है, कार्य दिया है, समय दिया है और शक्ति पूछी है उसने, तो उसमें तो आपको 2 सूत्र लगा के फिर करना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया P बराबर W/T। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा P बराबर VI, ये तो आपको एक तो पहले ये मान याद कर जाना, 3.6 × 10⁶ जूल, 1 किलोवाट का मान पूछ सकता है आपको, पहला। दूसरा, घर में धारा कितने एम्पीयर क्या थी, 220, ये आपके वाट किसका शक्ति का छोटा मात्रक है, ये याद करके जाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक, मैंने लिखा M दिया है, T दिया है, H दिया है आपको। ठीक है, अब आपको ये सूत्र जो आपको दे रखा है अगले वाले में H का, तो वहाँ से H बराबर वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये रहा आपके, ये H वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। H का मान लिखे, VIT दे रखा है और आपको शायद P पूछा है यहाँ पे, P बराबर VI से आपको H का यूज कर सकते हो तो करो, वरना V धारा निकालो और ये निकाल के कर सकते हो। अब मुझे लगता है वो क्वेश्चन बहुत टफ बनाया था 19-20 में, उसने बच्चे को दो सूत्र लगा करने पड़ते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये क्वेश्चन 10th लेवल का भी है, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने चाहिए। इस बार क्वेश्चन यदि वो बनाए तो क्या बनाएगा आपको, 400 वाट की कोई रेफ्रिजरेटर है, 8 घंटे चलता है, आपको 3 रुपये उसके किलोवाट की दर से 30 दिन में लगते हैं। तो जो मान दे रखा है ना, उसके मान को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो 400 वाट दे रखा, 8 घंटे दे रखे हैं, 30 दिन दे रखे हैं, कर दो, 96,000 वाट आता है, 96,000 में से 3 जीरो गए तो क्या बढ़ा, किलोवाट आट। ठीक है, आप इसको छिन्नों को किससे करना है, 3 से 2 से, आपको किसी भी सेकंड में चेंज नहीं करना है, जो मान दे रखा है वो उसको लिख दीजिए। घंटे दिए, घंटे लिखो। ठीक है ना, वाट दे रखा, वाट, दिन देखा, दिन, ये तीनों कॉन्सेप्ट देखो, वाट, घंटे और दिन, ये कॉन्सेप्ट लेके आपको मान निकालना। ये सेकंड में चेंज करोगे आपके बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे सूत्र देगा W/VIT का, ये देख लेना आप थोड़ा। ठीक है, इसमें से मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप जल्द से जल्द देख लेना, और 2 ही कॉन्सेप्ट हैं उसके पास, और कोई यूज नहीं कर सकता है। मैथ्स का क्वेश्चन बनाएगा आपके लिए, और मैंने सारे क्वेश्चन 19, 20 और 22 के बता दिए मैंने आपको। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पहला ऑस्टेट क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने समझा, ऑस्टेट ने समझाया है, तो ऑस्टेट को आपको समझ के जाना थोड़ा। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, धारा का चुंबकीय रेखाएं क्या होती है, ये पूछ सकता है। 2020 का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रहा, इसका चित्र पूछा आपको, बस चर चुंबकीय प्रकार से धाराएं निकलती हैं, उसका चित्र बनाइए, नॉर्मल क्वेश्चन आपके लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ने पूछा 2022 में क्या पूछा है आपको, ये पूछा है कि ये जो दिशा सूचक यंत्र है, इसका कार्य क्या है, ये पूछा है। ये धारा दिखाता है, इसका काम धारा दिखाना है, तो ये धारा यहाँ पे चुंबक, ये क्या कहते हैं, बैटरी के अंदर किया है, लेकिन एक चुंबक के साथ भी है, उसमें भी दिक् परिवर्तक लगाते हैं, वो भी धारा की दिशा को ही बताता है। ठीक है, ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन, दिक् परिवर्तक क्या कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पूछना है उसको, तो ये पूछेगा दक्षिण अंगुष्ठ नियम को समझाइए। ठीक है, छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें। ठीक है, अब ये आपके विद्युत धारा वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र को फेरों की संख्या वगैरह पूछ सकता है, बट मुझे लगता है यहाँ से क्यों पूछेगा, उसके पास और भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, परिनालिका का। 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन चित्र का पूछा है, और फिर ये पूछा है कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को समझाइए। ये जो
कॉन्सेप्ट है, ये वाला चित्र आपको पूछा है 19 में 20 में पूछा है या फिर 22 में पूछा है, ये चित्र पूछा है आपको कि किसी परिणालिका पे तार लपेटे गए हैं और उस पर उस चित्र को वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आप देख लेना 2022 का पूछा है, तो इस बार शायद पूछे या नहीं पूछे, बट मुझे लगता है यहाँ से पूछेगा। फ्लेमिंग का वामस का नियम 2022 में किया है, तो मुझे लगता है दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम आपको अभी पूछेगा, तो वो आपको याद करके जाना है। एक तो पहली बात। दूसरा, कॉन्सेप्ट तो सारे याद करके जाना है, क्योंकि ये नियम किस प्रकार। अब इसमें क्या पूछ सकता है, ये पूछेगा कि अंगूठा क्या है तो कौन सी बताता है, धारा की दिशा कौन बताता है, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा बता सकता है, क्योंकि 2022 में हो गया ना, तब और थोड़ा डाइवर्ट करें आपको, तो ये पूछ सकता है आपको, दिशा पूछ सकता है आपको। ठीक है, अब क्या पूछेगा, विद्युत मोटर का है, तो विद्युत मोटर आपके किस सिद्धांत पे कार्य करती है, पहली बात। दूसरा, विद्युत मोटर को समझाइए, बस एक कॉन्सेप्ट है ये इसके पास। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन ये पूछेगा। या फिर क्या पूछेगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, किसने दिया सिद्धांत, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको पूछेगा यहाँ से। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का तो आपको पता नहीं है, तो विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र का ज़्यादा कॉन्सेप्ट पूछे उसने, तो आप विद्युत मोटर का याद करके चले जाना। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मैंने मार्क किया है यहाँ पे, ये आपके सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि फेरों में कुंडलियों की यहाँ पे कम है, इधर ज़्यादा है, तो इसका कंसेप्ट बताइए। ज़्यादा तार होते हैं तो प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, आपको भी पता है, और कम होते हैं तो इसका क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई बोर्ड में। आप भी देख के चले जाना, शायद थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले आपको। ठीक है, अब ये फ्लेमिंग का दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम, वो वामस था सर। ठीक, अब यहाँ पे लिखा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, पहली बात तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका क्या करता है, दिशा बताता है वगैरह। 19 का क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का, तो विद्युत मोटर का शायद 2022 में आ गया है, तो इस बार क्या पूछेगा, विद्युत जनित्र का 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, डीसी और एसी में अंतर पूछा है आपको, जो मैंने मार्क किया है, देखिए 2023 के लेकर। तो विद्युत उत्पन्न करने की जो प्रत्येक धारा का है, ये पहले बार कौन से कॉन्सेप्ट पर काम करती है। ठीक है, और ये विद्युत जनित्र का वर्णन कीजिए। इसमें जो लूप दे रखे हैं यहाँ पे, ये इस लूप का पूछा गया, ब्रश का कौन से क्रम में जोड़ा है, और ये कुंडली है जो कौन सी दिशा पे, इसका मान 90 पे कितना होगा, 180 पे कितना होगा, ये मान पूछे हैं। ठीक है, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट पे कार्य करती है। ठीक है, एसी डीसी का अंतर पूछा है, और विद्युत जनित्र का 19 में पूछा है, तो 22 में आएगा आपके लिए, सॉरी 23 में आपके कंसेप्ट पूरा है, क्योंकि 22 में तो विद्युत मोटर का आ गया ना, इसलिए। ठीक है, आप घरेलू विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ में ये पूछ सकता है लघुपतन क्या होता है, घर में जो कॉन्सेप्ट है लगाते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ें या समांतर क्रम में, तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सब फ्यूज हो जाएगा एक साथ, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और घरेलू परिपथ में तो ये पूछ सकता है लघुपतन क्या होता है, बस। और 220 वोल्ट होती है, तो आपको पता है। ठीक है, ये आपके, और ये 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है, तो आपको पता है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि विद्युत धारा जनित्र और विद्युत मोटर कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है, ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, परिणालिका का आपको मैंने बता दिया, पूछ सकता है तो वहाँ से पूछेगा, नहीं पूछेगा तो वो लूप पास वाला तो बताइए आपको। ठीक है, ये आपके हो गया पार्ट 13। 14 पार्ट, ऊर्जा के स्रोत में क्या पूछा है उसने, ऊर्जा के स्रोत में क्वेश्चन पूछा है उसने, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पूछे हैं शायद मेरे हिसाब से, यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा। हाँ, ये इस पार्ट्स में से उसने शायद छोटा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इस पार्ट को कवर नहीं किया है, तो हम देखते हैं कि क्या कवर हो सकता है। क्या हो सकता है, पहली बात ये है कि गैर परंपरागत के स्रोत के नाम बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पवन ऊर्जा और ये जयमास का अभी ट्रेंड में है, तो बायोमास का आप कॉन्सेप्ट याद करके जाना। बायोमास का ये जो चित्र बनाया है यहाँ पे पूरा, ये थोड़ा देख के जाना, क्योंकि इसके अभी ट्रेंड में भी है। ठीक है, और पवन चक्की का वगैरह तो इतना नहीं पूछा है। हाँ,
छोटा क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा पौनों का देश किसे कह सकते हैं, पहली बात, ठीक है। और तमिलनाडु में करने का समय भारत का विशालतम, तो फॉर्म पूछ सकता है आपको, फॉर्म कहाँ पे स्थापित किया है, तो तमिलनाडु में किया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करो, तो सौर ऊर्जा है। अब सौर पैनल का इस बार काफ़ी अच्छा चल रहा है, हर जगह सौर पैनल के लेकर चर्चा में है। तो सौर पैनल क्या है ये समझाइए, ये पूछ सकता है आपको। अगर इसमें पूछा नहीं है कुछ भी, वरना मैं आपको टिक लगा देता। अब समुद्रों में जो ऊर्जा होती है, कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है, पहले तो ये 3 ऊर्जाएं, और भूतापी ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा का थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा तो कॉन्सेप्चुअल बनाएगा, और भी अच्छा बनाएगा, तो छोटा ही बनाएगा मेरे हिसाब से। अब ये पहले नाभिक संलयन, ये आप याद करके चले जाना, पूछना होगा तो यहाँ से पूछ लेगा हाइड्रोबम को लेकर, ठीक है ना, इस पार्ट से बनाएगा, ये बना सकता है। ये पहला क्वेश्चन मैंने बताया आपको, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में वर्णन कीजिए, जय बायोमास के बारे में वर्णन कीजिए। दूसरा नाभिक संलयन क्या होता है, ये याद करके जाना है आपको, ठीक है। अब रॉकेट में इंजन कौन सा होता है, ये आप देख लेना बस। ये मैंने कहा ना आपको, गैर परंपरागत कौन से ऊर्जाएं होती है और परंपरागत कौन से होती हैं, ये पूछेगा और कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है। हमारा पर्यावरण, अब हमारे पर्यावरण में क्या पार्ट पूछेगा। अब पहले पूछा उसने अपमार्जक क्या होता है, पूछा क्वेश्चन, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाया पर्यावरण से, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी नाम से लेकर उसने 9 से 10 से 11 तक क्वेश्चन कवर किए हैं आपके, 1920 में भी, 22 में तो उसने कुक से पूछा है। तो पहला बात तो अपमार्जक क्या होता है और उपभोक्ता क्या होता है। ये एक क्वेश्चन था आपके उत्प्रेरक को लेकर, तो उत्प्रेरक का पेपर आपके जो सेकंड पार्ट है या थर्ड पार्ट है, तो उत्प्रेरक को लेकर उसमें कुछ बताया नहीं है, तो उसमें पूछा है कि उष्मांगीय उत्प्रेरण और समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं, ये पूछा है। तो उत्प्रेरक को लेकर जो कॉन्सेप्ट है निकल और पैलेडियम का मैंने बताया, वो याद जरूर करके जाना, ठीक है। अब जो हमारे पर्यावरण में जो अपमार्जक का, तो अपमार्जक क्या किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये वर्णन करना है। उपभोक्ता क्या होते हैं, ये आर श्रृंखला 2020 में क्वेश्चन पूछा है, ये मैंने यहाँ बताया आपको, ये 2020 में पूछा है, आर श्रृंखला के बारे में पूछा है, जाल के बारे में पूछा है, ठीक है। और अपमार्जक का मैंने आपको बता दिया। अब ये स्तर का पूछा है कि द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। तो आपको ये जो श्रृंखला दे रखी है, तो ये तो हो गया उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता, ये तृतीय उपभोक्ता, ठीक है, ये आपके सारे दे रखे हैं। तो उत्पादक सबसे ज़्यादा होते हैं, वो ये उपभोक्ता कम होते जाते हैं, ठीक है। तो आपको आर श्रृंखला का पूछ सकता है, या तो ये पूछेगा कि पारितंत्र किसे कहते हैं, पारितंत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो पारितंत्र में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, आर श्रृंखला, जाल वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ आएगा, ये वाला नीचे इसमें क्या दे रखा है, उत्पादित सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश से आप उत्पाद बनाओगे, उत्पाद से शाकाहारी, शाकाहारी खाएंगे, फिर मांसाहारी, मांसाहारी से मांसाहारी, या फिर कॉमन जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे खाद्य जाल, ये अब या तो आर श्रृंखला पूछेगा या फिर खाद्य जाल पूछेगा आपको। तो खाद्य जाल आपको याद करके जानी है, या फिर पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र का वर्णन करो, ये पूछ सकता है आपको। यहाँ पे ये चित्र पूछ सकता है, चित्र में किस का कॉन्सेप्ट है, ये पूछ सकता है। यहाँ पे ये पूछ सकता है कि तंत्र के बारे में वर्णन कीजिए, कितने प्रकार के तंत्र होते हैं, वन तंत्र होता है, पानी वाला तंत्र होता है, सब तंत्र होते हैं, 3-4 तरह के होते हैं। वृक्ष का कॉन्सेप्ट जैसे होता है वो भी बता सकते हो, वृक्ष का उल्टा बनता है। अब लिखा ओजोन परत, ओजोन परत में पूछी है CFC का फुल फॉर्म पूछा है। एक यहाँ से 1987 का आप याद रखे जाना है, ये वाला नीचे वाला 1987 में जो ये UNCP कार्यक्रम हुआ था, ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। और ओजोन परत क्या है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट पूछा है, तो ये याद करके जाना। और ओजोन परत के साथ साथ कौन सी ये साथ में CFC तो होती है, ओजोन में और कौन सी गैसें होती है वो भी आपको देखनी, ठीक है। एक कचरा प्रबंधन का 2019 में पूछा है आपको क्वेश्चन यहाँ से, तो ओजोन का और कचरा प्रबंधन, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, ये याद करके जाना है, ठीक है। पहला कचरा प्रबंधन में आ जाएंगे वैसे ये तो, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये ओजोन का पूछेगा, ओजोन का, और एक आपका ये टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव के साथ साथ ये आपका टिंडल प्रभाव इसी में आता है, ये आपके CO2 का कॉन्सेप्ट लेकर आता है ना, कांच वाला,
वो पर्व आपको पूछेगा। आपकी किताब में नहीं वर्णन है, लेकिन वो पूछ सकता है। अध्ययन का और कचरापन 2 ही टॉपिक है इसमें वैसे भी, तो या तो ये पूछेगा या तो नहीं पूछेगा। तो ये अजैय निम्नगण क्या होते हैं, अजैय निम्नगण क्या होते हैं, ये पूछ सकता है। पीछे के पार्ट्स में छोटे क्वेश्चन नहीं बनाए उसने, बड़े क्वेश्चन बनाए ही नहीं, 2 ही बनाए हैं। ठीक है, अब ये अपशिष्ट को लेकर जो क्वेश्चन बनाया ना कचरा प्रबंधन को, इसमें क्या बताया, एक तो बताया उसने चिकित्सा अपशिष्ट, एक पूछा है कि घरेलू अपशिष्ट, और एक तो इसको लेकर उसने बड़ा क्वेश्चन डाल दिया, नहीं लिखा उसने, अपशिष्ट लिखे सिर्फ प्रबंधन में। तो अपशिष्ट को लेकर ये चिकित्सा अपशिष्ट आप याद करके चले जाना, ये 19 का 20 का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ एक ये बायोमैग्निफिकेशन, छठा क्वेश्चन आप देख के चले जाना, ये मुझे लगता है अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, जैव प्रबंधन का, और पायतंत्र में इसकी भूमिका क्या है, ये याद देख लेना आप यहाँ से। छठा क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, ये आएगा आपके। ठीक, अब आता है प्राकृतिक संसाधन, लास्ट पार्ट आपका 16वां। अब इसमें लास्ट का क्वेश्चन है 2022 का कॉलीफॉर्म, यहाँ पे आप देख लीजिए, कॉलीफॉर्म का आपको पूछा है। ठीक है ना, कि गंगा में कौन से प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, तो कॉलीफॉर्म पूछा है। अब यहाँ से ये नहीं पूछेगा तो आपको ये पूछेगा, ये योजना कब प्रारंभ हुई, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1985 आपको याद करके जाना है। ठीक है, उसने बांध पूछा है यार। अब क्या पूछेगा, गंगा प्रदूषण को लेकर पूछेगा तो ये पूछेगा कि इसमें अच्छे विचार पूछेगा तो ये पूछेगा कि नमामि गंगे कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो ये आपको ये देख के जाना है। ठीक है, और ये कब स्थापित हुआ ये देख लेना, ये इसमें से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। और एक यहाँ पे कि इसके किनारे कौन कौन से शहर, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक लाइनर। अब क्या पूछा उसने, यहाँ से पूछा, ये हर बार क्वेश्चन आता है, ये शायद 20 में भी पूछा है इसमें से, कि रिसाइकल, यूज, डिफ्यूज, रिफ्यूज, ये आपके रिफ्यूज वगैरह, ये कॉन्सेप्ट 5R का पूछा है। तो उसने ये पूछा है पुनर्चक्रण का, रिसाइकल का पूछा है, तो इस बार ये पूरा पूछेगा। या फिर ये पूछ सकता है कि रिड्यूस क्या होता है, रीयूज क्या होता है, इंग्लिश में नाम देके पूछ सकता है आपको। तो 5 के याद करके इंग्लिश के नाम ज़्यादा याद करके जाना। ठीक है, अब हाँ, अब उसने वन्य जीव और जीवन को लेकर बायोडाइवर्सिटी नाम से उसने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, आपकी रेड बुक क्या होती है, वो मैंने आपके जो पहला पेपर बताया था उसमें बहुत क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। ठीक है, अब ये आपके देवदार पेड़ के बारे में वर्णन कर सकता है, नहीं पूछेगा, यहाँ से नहीं पूछा है। अब यहाँ से पूछ सकता है खिचड़ी वृक्ष का रैगिनी नाम पूछ सकता है, आपको याद करके जाना खिचड़ी वृक्ष का रैगिनी नाम, इस बार कॉन्सेप्ट। दूसरा, चिपका आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ये। ठीक है, अब ये आपको वन्य जीव प्रबंधन में पूछ सकता है, खिचड़ी का पूरा वर्णन याद करके जाना, खिचड़ी वृक्ष वगैरह इसका क्या हुआ था, वन प्रबंधन में क्या भागीदारी है वगैरह, ये यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। ठीक है, और इसका आपके 9th से बहुत रिलेट किया उसने, 1920 में था, 22 में तो कुछ नहीं पूछा। ये यहाँ पे हिमाचल का जो है ना, ये बॉक्स से क्वेश्चन मैं छोड़ू क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है जीके टाइप में आपको। ठीक है, ये बांध का पूछा है उसने क्वेश्चन। तो अब ये जो मैंने देखो मार्क किया, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहते हैं, तो ये आपको याद करना है कि वाटरमैन किसे कहते हैं, तो ये पूछ लेता। अब आपको याद भी नहीं आएगा तो ये याद करके जाना, राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ठीक है, अब जो जल संग्रहण की विधियाँ हैं ना, तो ये आपको यहाँ पे दे रखा। तो जल संग्रहण के पारंपरिक किस प्रकार से किया जाता है इसका वर्णन करो, तो ये याद करके जाना है। आपको उधर ही खत्म कर देगा 5R में, वहीं से क्वेश्चन पूछाएगा। अब ये कोयला पेट्रोलियम को लेकर, कोयले का पूछ सकता है या फिर पेट्रोलियम का, दोनों में से एक का पूछेगा, दोनों का पूछेगा तो फिर ये प्रदूषण को लेकर डाल देगा। ठीक है, या फिर परंपरा स्रोत में डाल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चन सारे पूरे। ठीक है, तो पीछे के 2 पार्ट है में से आपको कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया। ठीक है, अब ये आपकी 10th की बुक के क्वेश्चन सारे पूरे हो गए। ठीक है, जो मैंने बताया ये 14, 15, 16 पार्ट से छोटे क्वेश्चन कवर किए हैं, और बाकी 13, 11, 10, 9, 7, 6 और 5 इनमें से बड़े क्वेश्चन कवर किए 4 नंबर और 5 नंबर के। ठीक है, तो ये जो मार्क किए मैंने 19 के हैं, ये सेम के सेम 20 और 22 में क्वेश्चन अटेंड किए सारे यहाँ से। तो ये पार्ट आपको जरूर देखे जाने,
दूसरी बात, जो 14, 15 और 16 पार्ट है, इसमें बायोडाइवर्सिटी के नाम से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये मैंने यहाँ पे आपके यहाँ लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कुछ। तो जैसे अफीम पादप का क्या नाम है, और कृषि अपक्षरण को लेकर पूछा है, तो कृषि से रिलेटेड कर दिया उसने। अब और क्या पूछा है, बस अंतरिक्ष का पूछा है आपको, मैंने कहा था उत्प्रेरण का पूछा है, उत्प्रेरक का मतलब पूछा है समांग विषमांग उत्प्रेरण क्या होता है ये पूछा है। ठीक है, तो ये आपके 16 पार्ट हो गए पूरे। तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपको याद करके जाने हैं। ठीक है, अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बता दूंगा। तो उसमें से आप वो सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना। वो क्वेश्चन देख के जाओगे तो मुझे लगता है कि आपके 90% क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वही मिलेंगे वहाँ पे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं सारे, ये आप एक बार वापस अच्छे से पढ़ लेना सारे के सारे। ठीक है, जो जो बताएं 19-20 के हिसाब से वो भी आप टिक लगा देना, ताकि आपको अनुमान रहेगा कि ये क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।